हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि जीपीएस क्या होता है। तो सबसे पहले हम जीपीएस का फुल फॉर्म देखेंगे। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसके इस्तेमाल से हम अपनी खुद की पोजीशन की इंफॉर्मेशन कहीं भी और कभी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। देन जानेंगे कि जीपीएस क्या होता है। व्हाट इज़ जीपीएस? तो जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और यह एक रेडियो नेविगेशन प्रणाली है जो दुनिया में कहीं भी सभी मौसम की स्थिति, समुद्र और हवाई उपयोगकर्ताओं को उनके सटीक स्थान, वेग और दिन के 24 घंटे का समय निर्धारित करने की अनुमति देता है। आज की प्रणाली की क्षमताओं को अन्य प्रसिद्ध नेविगेशन और पोजीशनिंग टेक्नोलॉजी की प्रदान करती है। जीपीएस का उपयोग सैन्य, वाणिज्यिक और उपभोक्ता एप्लीकेशन की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करने के लिए किया जाता है। अब हम जानेंगे जीपीएस की मूल संरचना कैसी होती है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जीपीएस। तो जीपीएस में निम्न 3 सेगमेंट होते हैं। फर्स्ट है स्पेस सेगमेंट, जिसे जीपीएस सैटेलाइट बोलते हैं। तो कई जीपीएस सैटेलाइट्स लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर 6 ऑर्बिट पर होते हैं। तो एक ऑर्बिट में 4 जीपीएस होते हैं, यानी कि 6 ऑर्बिट में 24 जीपीएस होते हैं, जो 12 घंटे के अंतराल पर पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। देन सेकेंड है कंट्रोल सेगमेंट, जिसे हम ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस बोलते हैं। तो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन सैटेलाइट ऑर्बिट को मॉनिटर, कंट्रोल और मेंटेन की भूमिका निभाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऑर्बिट में सैटेलाइट के विचलन और साथ साथ जीपीएस टाइमिंग टॉलरेंस लेवल के भीतर है। देन थर्ड होता है यूज़र सेगमेंट, जिसे हम जीपीएस रिसीवर बोलते हैं। तो ये हम देख सकते हैं। स्पेस सेगमेंट जिसे हम जीपीएस सैटेलाइट बोलते हैं वो है। कंट्रोल सेगमेंट जिसे हम ग्राउंड स्टेशंस ऐसे बोलते हैं वो है। देन थर्ड है यूजर सेगमेंट, जिसे हम रिसीवर बोलते हैं। उसके बाद है जीपीएस कैसे काम करते हैं, हाउ जीपीएस वर्क्स। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस में 32 सैटेलाइट्स का एक समूह है जो पृथ्वी के ऊपर 26,600 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट में है। सैटेलाइट्स का स्वामित्व अमेरिकी विभाग के पास है, लेकिन कोई भी इन सैटेलाइट्स के सिग्नल का उपयोग कर सकता है, बशर्ते उनके पास एक रिसीवर हो। अब हम जानेंगे कि रिसीवर क्या होता है। तो रिसीवर के काम करने के लिए 4 उपग्रहों को देखने में सक्षम होना चाहिए। जब आप अपने रिसीवर को चालू करते हैं तो सैटेलाइट सिग्नल का पता लगाने में 1 मिनट या उससे अधिक का समय ले सकते हैं। फिर पोजीशनिंग आरंभ होने से पहले उपग्रह से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। देन ये हम देख सकते हैं ऊपर सैटेलाइट, फिर ग्राउंड स्टेशन, देन ये रिसीवर ऐसे। फिर उसके बाद जानेंगे कि जीपीएस के उपयोग क्या है, यूजेस ऑफ जीपीएस। फर्स्ट है लोकेशन पोजीशनिंग। जीपीएस से किसी लोकेशन को ट्रैक करना इसका मुख्य और सबसे आम उपयोग है। अगर हम मान लें कि किसी हम अपने फ्रेंड के साथ कहीं कोई घूमने जाते हैं और अगर कोई फ्रेंड जो है वो गुम जाता है, तो हम जीपीएस के माध्यम से उसे ढूंढ सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। देन सेकेंड है इमरजेंसी रोड साइड सपोर्ट। यदि आप किसी दुर्घटना या इमरजेंसी का सामना करते हैं तो तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है, तो आपको अपने स्मार्टफोन में प्री प्रोग्राम्ड इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लोकेशन के डिटेल्स दिए बिना भी आपातकालीन दल आपके वर्तमान लोकेशन का पता लगाने में सक्षम होगी। देन थर्ड है प्रिवेंटिंग कार थेफ्ट। प्रिवेंटिंग कार थेफ्ट ये कि ये एक ऐसी एंटी थेफ्ट डिवाइस है जिसके द्वारा अगर हमारी कार चोरी हो जाती है तो हम उसे जीपीएस के द्वारा ट्रैकिंग करके हम उसे ढूंढ सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं कि हमारी कार कहाँ है। देन फोर्थ है मैपिंग एंड सर्वेइंग। तो मैपिंग और सर्वेक्षण प्रोजेक्ट में जीपीएस का भी उपयोग किया जाता है। सर्वेक्षण में जीपीएस का इस्तेमाल कंपनियों का समय और लागत बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह राजमार्गों, बिजली लाइनों, फसलों, मिट्टी के प्रकार, नदियों आदि के मैपिंग प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। देन फिफ्थ है ट्रैकिंग। अपराधियों का पीछा करने के लिए पुलिस इसका उपयोग करती है, जीपीएस का उपयोग करती है ट्रैकिंग करने में। देन नेक्स्ट है लोकेशन योर पेट्स। अगर हमारे जो पालतू जो जानवर होते हैं, अगर वो कहीं चले जाते हैं, कहीं वो गुम हो जाते हैं, तो हम उन पर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। देन सेवेंथ है कीपिंग वॉचिंग ऑन एल्डरली पीपल। तो जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस आपके परिवार के विशेष सदस्य या बुजुर्ग की देखभाल करने में मदद कर सकते हैं। वे कभी अकेले घूम रहे हैं या फिर उन्हें घर वापस जाने में कठिनाई होती है, या कुछ उन्हें स्वास्थ्य सुविधा देने वाली संस्था अपने मरीजों की देखभाल के लिए भी इनका प्रयोग करती है। तो
जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस में एक बटन होता है जिसे क्लिक करने पर बुजुर्ग लोगों के पास तुरंत चिकित्सा पहुंच जाती है, या फिर आपातकालीन कॉल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन नेक्स्ट है माइनिंग। तो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम खनन में भी उपयोग होता है। डिवाइस की सहायता से पृथ्वी की सतह के विभिन्न परतों में खनिजों को ट्रैक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है सिक्योरिंग आर्टवर्क्स। तो पेंटिंग और अन्य कलाकृतियों की कीमत सैकड़ों लाखों के बराबर होती है। जब गैलरीज में इनकी बिक्री या नीलामी की जाती है, कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्हें निवेश कहा जाता है। इनमें से अधिकतर मालिकों को नुकसान से बचाने के लिए बीमा किया जाता है, क्योंकि ऐसे महंगे टुकड़े अक्सर चोरी के लक्ष्य होते हैं। तो उन्हें चोरी से बचाने के लिए उन पे एक जीपीएस लगाते हैं। जीपीएस के छोटे ट्रैकिंग डिवाइस लगाते हैं, जिससे अगर कोई चोर उन्हें चोरी करता है तो हम उसे पता लगा सके कि हमारा जो निवेश है, हमारी जो पेंटिंग है, वो कहाँ पे है। देन जीपीएस का यूज़ मिलिट्री में भी किया जाता है, सैन्य विभाग में भी जीपीएस का उपयोग किया जाता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड लाइक करें।